हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन शुड बी फाइन। इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी ने कल आपकी जो मेंस एग्जामिनेशन डेट बताई है फॉर द पोस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। एंड अभी आपके पास 25 डेज हैं, तो कैसे आप इनको अच्छे से यूटिलाइज करें। एंड हरियाणा के अंदर डीएचओ की पोस्ट मिले या फिर एचडीओ की, दोनों अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है। एंड 10 जनवरी आपके पास डेडलाइन है, तो 25 दिन में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप जीरो से स्टार्ट करें तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, बट अगर आपने प्रीलिम्स में अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इन 25 दिनों में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एंड इन 25 दिन को आप 75 दिन भी बना सकते हैं अगर आप अपने पेस को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे थे तो इसको 3 टाइम्स बढ़ा दो, 9 घंटे पढ़ो। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे के आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 25 डेज, अगर आपने 25 डेज अच्छे से यूटिलाइज किए तो अगली 25 साल, ये 25 दिन आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं। बट अगेन, हम अगर जानने की कोशिश करें कि हरियाणा के अंदर इतना सब कुछ तेजी से कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ लोकसभा इलेक्शन। हरियाणा सरकार के ऊपर, एचपीएससी के चेयरमैन के ऊपर, एचएससी के चेयरमैन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि हरियाणा के अंदर जितनी वैकेंसीज उनको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। स्पेशली एचपीएससी की जितनी वैकेंसीज है उनकी डेडलाइन है मार्च से पहले पहले। एंड ये वाली जो पर्टिकुलर पोस्ट है इसमें आपको फरवरी 15 तक आप मान सकते हैं कि उससे पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। फर्स्ट 10 जनवरी को जब आपका एग्जाम होगा तो उसके 10 से 15 दिन में 25 जनवरी तक आपका जो मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। उसके 10 दिन बाद आपको इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। एंड सेम चीज एसडीओ में भी इंटरव्यू शेड्यूल आने वाला है, तो वहाँ पे भी 37 स्टूडेंट को जॉब मिलेगी। 63 आपके एडीओ लग सॉरी एचडीओ लगने वाले हैं एंड 10 पोस्ट डीएचओ भी। तो इतने स्टूडेंट को जॉब मिलेगी। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो एसडीओ वाले कैंडिडेट है 37 में से 10 से 15 ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल सिलेक्शन लेने वाले हैं, बाद में वो ना तो एचडीओ का मेंस देंगे ना डीएचओ का। डीएचओ का वो दे सकते हैं अगर उनका हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइजेशन है, बट आई विल रिक्वेस्ट टू देम कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप उनको जॉब मिल गई एंड एसडीओ बहुत अच्छी जॉब है अपने आप में भी, बहुत डाइवर्सिफिकेशन है जितना आपको हॉर्टिकल्चर के अंदर नहीं मिलेगा। बट वो बाद की बात है, पहले हमको क्या आंसर करना है कि इन 25 दिन को कैसे यूटिलाइज करें, कौन से सोर्सेज फॉलो करें, क्या कुछ आंसर राइटिंग में इंक्लूड किया जाए, एंड कैसे एग्जाम के अंदर 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट की जाए। दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। बिकॉज अगर आपने 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो देर आर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एचपीएससी, एचडीओ एंड डीएचओ मेंस इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। सारी की सारी अपडेट आपको यहीं पे मिलेंगी। एंड जो हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट जिसका नाम है सारथी बैच, तो उसकी डिटेल्स आप इस वीडियो के लास्ट में मिलेंगी। पहले हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो स्टूडेंट सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है तो यहाँ से वो कर सकता है, बट अगेन थोड़ा सा अगर आपको कुछ चाहिए, ठीक है, तो दैट वी आर रेडी। बट अगेन टाइम कंस्टेंट है, तो हमने उसी हिसाब से इसको बनाया है। इससे पहले, अगर आप हैंडबुक को हॉर्टिकल्चर परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सिर्फ वॉल्यूम 1 को रेफर कीजिए, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। एंड इसमें जो कंटेंट है वो आपको कहाँ का हेल्प करेगा, उससे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मेरे को इतना सारा सिलेबस नहीं पढ़ना, मेरे को पढ़नी है 115 करोड़। ये हमने कैसे आइडेंटिफाई की है, क्योंकि जैसे आप सिलेबस को देखोगे तो ये वाला पोर्शन है एज इट इज यहाँ पे दिया गया है, बट जो वेरिएशन है यहाँ पे मैंगो, बनाना, सिट्रस, पपाया, ये वाली क्रॉप्स हैं यहाँ पे 24 क्रॉप्स, एवोकाडो, जैक फ्रूट, मैंगोस्टीन, कैरम्बोला, ये वाली दी गई है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं एंड मेक श्योर इसमें आप जितनी भी इनकी वेराइटीज हैं, कॉमर्शियल वेराइटीज, नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इनकी जितनी भी पीएच आपको पता होना चाहिए, एक टेम्परेचर की रेंज आपको पता हो, 4-5 वेराइटीज के नाम पता हो, प्रोपोगेशन कैसा होता है वो आपको पता हो, इसमें प्लांटिंग सिस्टम हम कौन से यूज कर रहे हैं, क्रॉपिंग सिस्टम, कैनोपी मैनेजमेंट, एक एक चीज नहीं पढ़नी, बस इसका जो मेजर फ्रेमवर्क है वो अगर आप तैयार कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मैंगो, तो आपके पास 10 से 15 पॉइंट होने चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम ये है, इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इतना क्रोमोसोम नंबर है, इतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ये फेमस वेराइटीज हैं, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये आपकी डिजीज है, ऐसे इसको मैनेज किया जा सकता है, इतनी स्किल्ड आती है। अगर आप इतना भी लिखाते हो तो बिलीव मी 10 में से आपको 7 से 8 नंबर मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा आंसर होगा। बट रियल टाइम में क्या ये सारी चीज आ जाती है, आंसर इज नो। अगर इसका 50% आपको याद आता है तो डेफिनेटली आप मेंस क्लियर करने वाले हो। ठीक है, तो अपनी एक माइंडसेट ऐसे डेवलप करो कि यार मेरे को सिर्फ क्रॉप्स पढ़नी है, स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनके साथ उनका जितना भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो देखना है, जितनी भी डिजीज है उनको देखना है, उनका मैनेजमेंट देखना है। ठीक है, इसके अलावा उनकी वेराइटीज देखनी है, उनकी हार्वेस्टिंग टाइम देखना है, एंड अगर स्पेशल कोई भी इंटरकल्चर ऑपरेशन है उसको देखना है। तो आप एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे एंड अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आपने आज के दिन में 10 क्रॉप पढ़ ली तो कल आप इनको कर सकते हैं। इसको आप ज्यादा तवज्जो ना दें,
कि यार मेरे को ये पढ़ना था। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यहाँ पे लिख रखा है यार, कैसे उनको ट्रीट करेंगे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्रीडिंग ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट इसमें भी फोकस करो कि आप वाली ये वाली जो क्रॉप्स है, इनके कंटेक्स्ट में इनकी जो स्पीसीज, कल्टीवार, फाइटोजेनेटिक्स, जेनेटिक रिसोर्स जो जो है, उस क्रॉप जितना भी है, अगेन 25 क्रॉप, बट इसमें भी बहुत सारे ओवरलैपिंग है, तो ट्राई करो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर आप इन सबको पढ़ लो, ठीक है। फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसको आप सेपरेट पढ़ना है। एंड ये वाला जो पोर्शन है, फिजिकल इंजरी एंड डिसऑर्डर, अगर आप इसको पढ़ते हैं एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का एक ब्रॉड व्यू तैयार कर लेते हैं, जैसे हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपको दिया हुआ है ये वाला पोर्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, अगर आप इस यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि हार्डली 17 पेजेस की है, तो आपका एक ऑलमोस्ट ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, बट इसमें सिर्फ आप फोकस कीजिए जितने भी आपके ग्रोथ हार्मोन्स है उसका देखो, एंड कौन कौन सी क्रॉप में इसको ग्रो किया जाता, सॉरी यूज किया जाता है मेनली, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं देखना, बट टेक्निकलिटी जितनी भी डेफिनेशन वो आपको पता होनी चाहिए, बीइंग एन हॉर्टिकल्चरिस्ट, या फिर अगर आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था तो यहाँ पे भी आपको काम आ सकता है, ठीक है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, इसको आप लास्ट में देख सकते हैं, ठीक है। प्लांट प्रोपोगेशन ये भी आप उसी में देखेंगे, बट इसके अंदर स्पेसिफिकली एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिमेराज, माइक्रो प्रोपोगेशन, ये आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ देखें, बट स्पेशली इन वाले टर्म्स पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद फुल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स, तो इसमें भी आपको सिर्फ ये वेजिटेबल्स पढ़नी है, इनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आपको इनका ओरिजिन देख सकते हो, इनका क्लाइमेट कितना है, इनकी सोइल रिक्वायरमेंट कौन सी है, वेराइटीज कौन कौन सी है, सोइंग टाइम कौन सा है, मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है, बस अगर ये पॉइंट ये मान के चलो, ये आपके कीवर्ड्स हैं। लाइक सबसे पहले आप अगर कोई भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन दे सकते हैं उसका, उसकी क्लाइमेट क्या है, सोइल क्या है, सोइल का पीएच कौन सा है, कौन कौन सी रीजन में ग्रो की जा रही है, कॉमर्शियल वेराइटीज कौन कौन सी, तो आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, दैट्स इट। इसके बाद अगेन वार्म सीजन, इसमें आपकी वही टोमेटो, एग प्लांट, पेपर, वेजिटेबल, काउपी, देन सीड प्रोडक्शन, तो ये भी आप हैंडबुक हॉर्टिकल्चर से देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, सीड प्रोडक्शन इन वेजिटेबल क्रॉप्स, अगेन 10 to 15 पेज आप डिवोट करके इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी एक एक लाइन के ऊपर फोकस ना करें, बट पोटैटो के कंटेक्स्ट में जो ट्रू पोटैटो सीड है एंड सीड प्लॉट टेक्निक, ये दोनों आप स्पेशली अलग से तैयार करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ भी अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिनेशन किसी क्रॉप में आप क्या, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हाईटेक प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, तो इसमें भी वही है, आपकी जो फिलहाल में जितनी भी प्रोडक्शन सिनेरियो है, जो ट्रेंड्स हैं जिसमें हम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन दे रहे हैं, मल्चिंग, सोलराइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए सिंगल लाइनर के अंदर, ताकि आप इनके अंदर जो भी डेफिनेशन है उसका यूज कर सको इन द इंट्रोडक्शन। स्पाइसेस क्रॉप में आपको सिर्फ ये क्रॉप्स देखनी है, ये क्रॉप्स आपकी क्या इसके अंदर मेंशन है, यस यू कैन सी स्पाइसेस क्रॉप, तो ये सारी सारी क्रॉप्स यहाँ पे दी गई है, ठीक है, तो इसको देख सकते हैं आप। देन ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा जिन स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, कुछ एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आएगा और वो 10 नंबर का होगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से आपसे एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑन एन एवरेज, बट एक सब्जेक्ट से दो क्वेश्चन आएंगे, स्टार्टिंग वाला जो दिया गया है, स्टार्टिंग के दो, वहां से दो दो क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी में एक एक क्वेश्चन, एंड टोटल आपके 18 क्वेश्चन आएंगे। आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं, 250 से 300 वर्ड्स, इससे ज्यादा नॉलेज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग आंसर का स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे आप आंसर स्टार्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ, 2 to 3 लाइन्स के अंदर। उसके बाद उसकी मेन बॉडी के ऊपर अगर आपसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पूछा गया तो आप ये वाले पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, क्लाइमेट इसका इतना है, इसका पीएच इतना है, टेम्परेचर इतना है, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा आप एक प्रायोरिटी सेट करेंगे एंड आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड स्टेटिक्स वाला पोर्शन जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है जरूर करें इसको, बिकॉज एक क्वेश्चन 100% आएंगे एंड उस 10 नंबर में से आपको 10 भी मिल सकते हैं, तो जहाँ कॉन्सेप्चुअल पोर्शन ज्यादा है, अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट जिनका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो इस कंप्लीट यूनिट को आप अवॉइड कर सकते हैं, अब सिर्फ 12 यूनिट मान के चलिए, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो हमारा सारथी बैच है, स्पेशली इसको बैच ना बोल के
एक गाइडेंस प्रोग्राम की तरह हम इसको रखने वाले हैं। एंड इसमें हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की है। फर्स्ट थिंग, ऑलमोस्ट कंटेंट हमने कोशिश की है कि आपको प्रोवाइड करवाया जाए, बट अगेन इस कंटेंट को पढ़ पाना आपके लिए पॉसिबल सा नहीं है, बट आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। सेकंड चीज, अगर आपने पढ़ लिया तो उसी पे स्टिक रहें एंड आप आंसर राइटिंग पे जाएं सीधा। इसमें इंक्लूड की है, इसको हम सबसे प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं, क्योंकि अगर आप आंसर अच्छे से नहीं लिख रहे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। एसडीओ के टाइम में कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 60 प्लस मार्क्स थे प्रीलिम्स के अंदर एंड वो फेल हुए। एंड एचडीओ के अंदर ऐसा हो सकता है जिनके 60 प्लस मार्क्स हैं, अगर वो आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको इक्वली वेटेज देना है। इसके अलावा जितने भी मॉडल क्वेश्चन है, लाइक पर्टिकुलर यूनिट फर्स्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चन है, हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे। एंड अगर आप उन 120 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एंड अगर आप में इतना जुनून है कि आप उनके आंसर राइटिंग कर लो, तो आई डोंट थिंक आपको कोई रोक सकता है। इसके अलावा इसमें 2 मॉक टेस्ट हमने डिजाइन किए हैं। 18 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको 15 ही अटेम्प्ट करने हैं, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसका इवैल्यूएशन आपको मिलेगा एंड जो भी फीडबैक हो सकेगा वो हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। जैसे ही आप नरेंद्र स्टूडेंट एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर एचपीएससी, एचडीओ एंड डीएचओ मेंस सारथी बैच, सबसे पहले आपको सिलेबस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू बैच, इसमें आपको डिटेल्स बताई गई है। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं जो नोट्स हैं, तो आप कैसे पढ़ सकते हैं एंड कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे यूनिट वाइज मॉडल क्वेश्चंस, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से, सॉरी फर्स्ट यूनिट में, जैसे इको फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू मैंगो कल्टीवेशन एंड ये कैसे डिफर फ्रॉम अदर ट्रॉपिकल फ्रूट, तो हर एक यूनिट से हमने कोशिश की है 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाए, तो अगर आपको एक आइडिया हो क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे मेरे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। उसके बाद हमने जो स्टडी मटेरियल है उस पर भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश की है। थोड़ा सा डाउट के मॉडरेशन से बताया, जैसे फर्स्ट यूनिट में आपको रेफर करना है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप्स, इसमें आप हैंडबुक को देख सकते हैं। एंड हैंडबुक के लिए जो बैच की स्टूडेंट है तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको प्रोवाइड करवाई जा सकती है, बट अगेन जो आपके पब्लिक चैनल्स है वहां पे इसको शेयर नहीं किया जा सकता। एंड आईसीआर और टीएनयू की वेबसाइट से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग बता दी कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन से हैं, तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड ड्राईलैंड फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। उसके बाद इको फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, जैसे लाइट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर आपकी रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर आपकी रिक्वायरमेंट है, सोइल आपकी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है, ह्यूमिडिटी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से ट्रेंड है फिलहाल प्रोपोगेशन में, तो इसको हमने बिल्कुल टू द पॉइंट इंक्लूड किया है, सो दैट जैसे इसमें 26 पेज है, तो इन 26 पेज के साथ अगर आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यूनिट 1 के अंदर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं जाने सीओ स्टॉक रिलेशनशिप, तो जहाँ पे भी मेरे को ये लगा कि इसको आपको थोड़ा और रेफर करना चाहिए, तो वहाँ पे डायरेक्टली जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है या फिर जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है उनकी लिंक आपके साथ शेयर की गई है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब इसको इसे देखेंगे, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इन्होंने बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड्स रूट स्टॉक के, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपने पहले कितना पढ़ रखा है, अभी आपके पास कितना टाइम है। के बाद प्लांटिंग सिस्टम हमने डिस्कस किया है, वाटर मैनेजमेंट, फर्टिगेशन, तो इसमें हम बताने की कोशिश करें कि हर एक यूनिट के अंदर को इस टाइप से कंटेंट मिलेगा, बट वो कंटेंट तभी यूजफुल है अगर आपने पहले उसको पढ़ रखा है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। बट अगेन कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसी पे रिलाई करेंगे तो हार्डली 40 to 50% आप इसके लिए यूजफुल है, ठीक है। एंड उसके बाद डेली बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो अगले 25 डेज में एटलीस्ट 120 to 125 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है। अलोंग विद आपको 2 मॉक टेस्ट अलग से मिलेंगे, इसके अंदर आपको 3 घंटे बैठ के इसको देखना है एंड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑन द रियल टाइम, सो दैट आप इस क्या 3 घंटे में कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, कि आपकी स्पीड अच्छी है, कि आपकी रियल टाइम के अंदर राइटिंग ठीक है, ये सारी चीजें आप इनकॉर्पोरेट कर सको। इसके अलावा जो भी फीडबैक्स हमारी साइड से तो आपको इवनिंग के अंदर मिलेंगे, इवनिंग के अंदर आपकी कॉपी चेक होंगी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट।
ठीक है। बट अगेन डेली बेसिस पे आपको सुबह 9 AM पे जो कंटेंट है वो डल जाएगा, एंड इवनिंग के अंदर कोई 5 क्वेश्चन डल जाएंगे हर एक यूनिट से। ठीक है, एंड उसमें आप डायरेक्टली जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा अटेम्प्ट टेस्ट, तो आपको वहीं पे अटेम्प्ट करना है, उसको देख के आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एंड उस ऐप के अंदर ही को सबमिट करना है टेस्ट। ठीक है, एंड जैसे आप सबमिट करेंगे, दोबारा से आप अगर उस पे विजिट करते हैं तो उस पे लिखा आएगा सबमिटेड, एंड अगर आप इवनिंग तक मैंने उसको विजिट कर दिया तो आपको मार्क्स भी दिखाएगा, लाइक आपको 20 में से 11 नंबर मिले हैं तो आपको शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इसकी पीडीएफ जो बैच के स्टूडेंट होंगे उनके साथ पर्सनली शेयर की जाएगी, बट आई विल रिक्वेस्ट कि आप उतना ही यूज करो जितना आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा इसमें से पढ़ लिया और लास्ट टाइम आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो वो आपके लिए एक बैकफायर साबित हो सकता है। ठीक है, एंड आप अगर इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप नरेन शिवरण एजुकेशन ऐप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, एंड डोंट बी पैनिक, अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे कितने भी कैंडिडेट कैसा भी लिखें, बट डेफिनेटली 2 टाइम्स कैंडिडेट, अप्रोक्सीमेटली 130 कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं फॉर द इंटरव्यू। बट ट्राई करो आप उन 35% की क्राइटेरिया को क्रॉस कर लो, एंड आपका इंटरव्यू में कॉल आ जाए, दैट्स इट, इट शुड बी योर प्रायोरिटी। ठीक है, एंड जो स्टूडेंट पब्लिकली जितना भी हम कंटेंट शेयर करेंगे उसके अंदर अगर बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं तो एचपीएससी, एचडीओ एंड डीएचओ मेंस इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट, बाकी आपकी कोई भी स्पेसिफिक डाउट है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आप पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।